क्या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है? ब्लैकमेल पर क्या बोले प्रेमानंद? ब्लैकमेलर के साथ कैसा करें व्यवहार? प्रेमानंद महाराज का कहना है, आजकल राक्षसी बुद्धि बढ़ रही है। बच्चियों के प्रति बड़ा क्रूर स्वभाव बन रहा है। पहली दृष्टि में ऐसे लोगों को सजा दिलवाओ। ऐसे लोग क्षमा के पात्र नहीं होते। महाराज आगे कहते हैं, मान लीजिए गलती हो गई और सामने वाला ब्लैकमेल कर रहा हो, तो फिर गलती पर गलती बन रही है। ऐसे स्थिति में बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। अगर हमसे गलती हो गई तो एक बार गलती हो गई तो बार बार ब्लैकमेल नहीं होना है, दबना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि एक बार गलती हो गई तो भेद खुल जाएगा। प्रेमानंद ने भक्तों को दी खुली छूट। महिला अपराध पर प्रेमानंद सख्त। बहनों से प्रेमानंद ने की प्रार्थना। महिला अपराध को लेकर प्रेमानंद महाराज का कहना है, आपका शरीर स्त्री है और स्त्री शरीर में कोई भी किसी भी तरह की कामजनित हरकत करता है तो उसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकारी कानून हैं, उन कानूनों का सहारा लीजिए और बचिए। पहली हरकत में ही उसे दंड देने का विधान कीजिए। दूसरा कदम उठाने की कोशिश ना होने पावे। प्रेमानंद ने समझाया, यदि आपका स्त्री शरीर है और आपको कोई छेड़ रहा है तो आप कह दो क्षमा, तो दूसरी बार पकड़ लेगा वो आपको। कानून इस समय भारत की स्त्रियों के सपोर्ट में है और कोई अक्षम्य अपराध करने की सोचे तो उसको रास्ता ना दो, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना करो। डटकर करें मुकाबला, डरपोक नहीं बने, अपराधी को बिल्कुल क्षमा नहीं करें। प्रेमानंद महाराज महिला अपराध के प्रति बेहद सख्त हैं और जब उनसे पूछा गया यदि कोई ये सोचकर सजा नहीं दिलवाता कि इसके परिणाम भुगतने होंगे, इस पर महाराज जी कहते हैं कि बिल्कुल डरपोक नहीं बनना चाहिए। मरना जिस दिन है उसी दिन मरेंगे और भाव ये हो कि तुम हमको हस्तक्षेप करोगे तो बिल्कुल कड़क रहना चाहिए। अगर कोई हस्तक्षेप करे तो बचकर निकलना चाहिए। इसके बाद सरकारी सहयोग लेना चाहिए। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि नए नए बच्चे बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, नशा करने लगे हैं, गंदी बातें देखते हैं मोबाइल में, उसी का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो गंदे आचरण और गंदी गंदी बातें हो रही हैं। हम बहनों से प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल क्षमा मत करो, ब्लैकमेल कभी नहीं होना है।